सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रोसेस कोस्टिंग लेक्चर नंबर 11। आज के लेक्चर में एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल क्वेश्चन करने वाले हैं जो शायद आपकी ये नई वाली बुक में नहीं होगा, बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। एग्जाम के ओरिएंटेड आपका ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा आज का जो है, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। The product of a company passes through 3 different process A, B and C. 3 प्रोसेस है A, B and C. It is ascertained from past experience that normal loss is in each process is always 10% of input unit. नॉर्मल लॉस जो है वो 10% है इनपुट यूनिट का, ऑल प्रोसेस, तीनों प्रोसेस में। ओके, द लॉस ऑफ ईच प्रोसेस हैज स्क्रैप वैल्यू एंड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप ऑफ ईच प्रोसेस इज एज अंडर। प्रोसेस ए का 5 रुपीज़ है, बी 10 रुपीज़ पर यूनिट और सी 15 रुपीज़ पर यूनिट। यानी कि जो नॉर्मल लॉस हो रहा है उसकी सेल वैल्यू है। द कंपनी गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 13। जनवरी मंथ की ये डिटेल हमें प्रोवाइड की हुई है। 2000 यूनिट ऑफ केमिकल मटेरियल वेर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस ए एट द कॉस्ट ऑफ ₹8 पर यूनिट। बिसाइड्स दिस द फॉलोइंग वेर अदर एक्सपेंसेस। मतलब 2000 यूनिट हमने प्रोसेस ए में इनपुट किया है, उसकी कॉस्ट थी ₹8 पर यूनिट। उसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस है वो ये है, मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस और वर्क एक्सपेंस। अब ये सारे डिटेल जो है अभी तक के क्वेश्चन में तो हमने देखी है, बट ये नई जो इन्फॉर्मेशन वो है ये है एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे दिया है 1700, 1400 और 1500। अब ये है इन्फॉर्मेशन जो हमें ध्यान रखनी है, ये है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड यूनिट्स। जनवरी 1 300 और जनवरी 31 500 और वैल्यूएशन ऑन 1 जनवरी 20 रुपीज़। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ये दिया हुआ है फिनिश्ड यूनिट का, प्रोसेस ए में भी और प्रोसेस बी में भी। तो ये क्या है, अब आगे एक देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा। ये फिनिश स्टॉक ऑन 31 जनवरी आर टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट एज शोन बाय मंथ्स प्रोडक्ट अकाउंट, बाय मंथ्स प्रोडक्ट अकाउंट, प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट एंड अदर नेसेसरी अकाउंट। यानी कि ये बताते हैं कि 31 जनवरी को जो भी स्टॉक होता है फिनिश स्टॉक वो हम दिखाते हैं वेट कॉस्ट वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट ये है 1700, फिर उसका ओपनिंग स्टॉक जो था वो 300 था और क्लोजिंग स्टॉक हमें रखना है 500। इसका मतलब ये है कि ये सीधे का सीधा 1700 सीधा हम यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करेंगे। प्रोसेस बी में ये पूरा आउटपुट जो है वो ट्रांसफर होगा नहीं, वो पहले कहाँ जाएगा, स्टॉक अकाउंट में जाएगा, और इसमें जो डिफरेंस बचेगा वो बी में जाएगा। यानी कि इनपुट जो है वो प्रोसेस ए का पूरा इनपुट जो है वो बी में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें स्टॉक की डिटेल दी हुई है। प्रोसेस ए में हमारे पास 1 जनवरी को 300 यूनिट्स थे, 1700 इस मंथ में हमने कंप्लीट किए। अब बोलते हैं कि 500 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में रखने थे, तो बाकी जो बचा वो हमने प्रोसेस बी में ट्रांसफर किया। क्लियर है? तो वो प्रोसेस बी का इनपुट होगा। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है। चलिए क्वेश्चन को कंप्लीट करते जाते हैं और प्रैक्टिकली समझते हैं ये किस तरीके से होगा। सबसे पहला प्रोसेस ए, एबनॉर्मल वेस्टेज और गेन की कैलकुलेशन करेंगे। इनपुट यहाँ पे था 2000
और नॉर्मल वेस्टेज 10% यानी कि 200। तो नॉर्मल आउटपुट हो गया 1800, बट एक्चुअल कितना है 1700। सो 100 इज एबनॉर्मल वेस्टेज। डन। प्रोसेस ए का अकाउंट कंप्लीट करते हैं। इनपुट यूनिट आ गया 2000 और 16000 उसकी वैल्यू। देखो इनपुट यूनिट यहाँ पे था 2000 और 8 रुपीज़ पर उसकी प्राइस थी। ठीक है, बाकी के जो भी खर्चे हैं 8000, 12000 और 1000 वो हम कर लेंगे यहाँ पे डेबिट। मटेरियल, वेजेस और वर्क एक्सपेंस। अब नॉर्मल वेस्टेज का एंट्री करेंगे। उसकी प्राइस थी 2.50 और यूनिट यहाँ पे फाइंड किए थे 200, तो 1000 उसकी वैल्यू मिल गई। अब आता है एबनॉर्मल वेस्टेज की यूनिट कॉस्ट काउंट करेंगे। तो डेबिट साइड का ये एक्सपेंस, ये इनकम माइनस कर लेंगे और डेबिट साइड के यूनिट और क्रेडिट साइड के यूनिट। तो ये आ गया 37,100। उसमें से 1000 माइनस करेंगे और 2000 में से 200 माइनस करेंगे तो क्या आता है 36,000 और डिवाइड बाई 1800 यानी कि 20 रुपीज़। चलिए एबनॉर्मल वेस्टेज की एंट्री यहाँ पे कर लेते हैं। 200 यूनिट है, सॉरी 100 यूनिट है इंटू 20 यानी 2000। ये हो गया प्रोसेस ए का अकाउंट कंप्लीट। तो प्रोसेस ए में हमें आउटपुट क्या मिलता है 1700 और उसकी टोटल वैल्यू 34,000 यानी पर यूनिट 20 रुपीज़। ओके, अब ये सीधे का सीधा हमें प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र करना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें स्टॉक दिया हुआ है प्रोसेस ए का, तो ये अकाउंट हमें बाय डिफ़ॉल्ट बनाना पड़ेगा। भले आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है कि स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करो, बट ये इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है तो आपको स्टॉक अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए हाँ, प्रोसेस ए का स्टॉक अकाउंट पहले लिख लेंगे। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 300 था, उसकी वैल्यू भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। देखो 300 और यहाँ पे देखो नीचे दिया था उसकी वैल्यू है 20 और आखिर में जो स्टॉक बचता है उसकी वैल्यू तो हम ही डिफाइन करेंगे। तो 300 आ गया। अब आता है डेबिट साइड ही ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए, नॉट टू, फ्रॉम प्रोसेस ए 1700 और उसकी वैल्यू थी 34,000। अब ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी कितना होगा यहाँ पे देखते हैं पहले। ओके, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मैं पहले सब ला लेता हूँ। चलो, क्लोजिंग बैलेंस यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं हम उसको। स्टॉक कितना था 500 था, बराबर है। अब समझो यहाँ पे हम टोटल करते कितना हो गया 2000, कितना हो गया 2000, यहाँ पे 2000 लिख दिया। तो 500 क्लोजिंग स्टॉक है तो हमने बी में कितना ट्रांसफर किया होगा 1500। अब इसकी वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो इस तरीके से फाइंड करेंगे। 300 हमारे पास है, यस। 1700 प्रोसेस ए से आए तो टोटल हो गया ये और टोटल वैल्यू हो गई उसकी 40,000। अब 2000 टोटल जो है उसकी वैल्यू है 40,000, तो 500 जो स्टॉक बचा हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी होगी 10,000। मतलब एवरेज वैल्यू यहाँ पे निकाल लेनी है। 2000 की वैल्यू टोटल हो गई 40,000 इस तरीके से। तो जो 500 क्लोजिंग स्टॉक बचता है वो इसी में से है ना, हो सकता है 300 में से कुछ हो सकता है 1700 में से कुछ हो। तो सीधा यहाँ पे हमें ये मल्टीप्लीकेशन करना है 2000 टू 40,000, तो हाउ मच एट 500, ये आ गया 10,000। तो यहाँ पे लिख दिया। अब 40,000 डिफरेंस क्या आ जाएगा 30,000 और ये 1500, वो हम ट्रांसफर करेंगे प्रोसेस बी में। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इस क्वेश्चन की है खास। आगे चलो, अब जाते हैं प्रोसेस बी में, एबनॉर्मल वेस्टेज और गेन की कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ पे इनपुट कितना आया 1500, नॉट 1700, पर यहाँ पे तो दिया था 1700, बट उसको स्टॉक ये एडजस्ट करके हम ये करेंगे। रेडी? ओके, चलिए आगे बढ़ते प्रोसेस बी में। 10% उसका नॉर्मल वेस्टेज था, नॉर्मल आउटपुट आ गया। एक्चुअल आउटपुट था 1400, तो ये आ गया एबनॉर्मल गेन 50 यूनिट्स। डन। प्रोसेस बी का अकाउंट तैयार कर लेते हैं।
सबसे पहले लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए, स्टॉक अकाउंट भी लिख सकते हैं या प्रोसेस ए भी लिख सकते हैं। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट, ये सीधा प्रोसेस से नहीं आया है, प्रोसेस ए के स्टॉक अकाउंट में गया और वहां से आया है, आप ये लिख सकते हो। और यहाँ पे जो प्रोसेस ए है वहां पे हम क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पे प्रोसेस ए के स्टॉक अकाउंट में, नोट ये लिखा कि प्रोसेस बी अकाउंट, ये हमने ट्रांसफर कहाँ किया, प्रोसेस ए के स्टॉक अकाउंट में। तो जब हम प्रोसेस बी में यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट 1500 30,000। अब जो भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट कर देंगे, सिंपल 3000 8000, वर्क एक्सपेंस है 1000। नॉर्मल वेस्टेज की जो वैल्यू है वो हम ले लेंगे यहाँ पे 150 और 10 रुपीज़ उसकी वैल्यू दी हुई है, तो 1500। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, एबनॉर्मल गेन है तो उसकी वैल्यू हमें मतलब कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, एक्सपेंसेस माइनस इनकम, इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट, तो ये टोटल हो जाता है 42,000 माइनस 1500 कर दिए, 1500 माइनस 500 कर दिए, तो कॉस्ट उसकी आ जाएगी 30 रुपीज़, यानी 50 इंटू 30 1500। क्लियर। चलिए अब क्लोज करते हैं इसका अकाउंट, तो 1550 और 43,500, यानी ट्रांसफर टू स्टॉक अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट, प्रोसेस बी के स्टॉक अकाउंट में इतना ट्रांसफर होगा 1400 और 42,000। सेम जैसे हमने प्रोसेस ए का स्टॉक अकाउंट तैयार किया था उसी तरीके से हम यहाँ पे प्रोसेस बी का अकाउंट भी तैयार करेंगे। सबसे पहला उसका ओपनिंग स्टॉक जो यहाँ पे दिया था, ओपनिंग स्टॉक और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखो 600 और उसकी वैल्यू थी 30, 200 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फिर आता है ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी, ट्रांसफर नॉट टू फ्रॉम आएगा इधर, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट 1400 ट्रांसफर किए हमने। अब जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो 600 का स्टॉक की वैल्यू था 18,000, 1400 की वैल्यू थी 42,000, यानी टोटल 2000 की 60 थी, तो 2000 यूनिट की वैल्यू है 60,000। सो हाउ मच एट 200, जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 200 का था, तो उसकी कितनी आ जाएगी 6,000। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे ये 200 और 6,000, फिर जो बाकी बचेगा 1800 वो ट्रांसफर करेंगे हम प्रोसेस, ट्रांसफर टू प्रोसेस सी अकाउंट, और उसका डिफरेंस भी यहाँ पे आ जाएगा 54,000। ओके, अब जाते हैं प्रोसेस सी अकाउंट में। प्रोसेस सी का अकाउंट, एबनॉर्मल वेस्टेज और गेन, अब उसमें आएगा या नहीं देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या हुआ। यहाँ पे देखो इनपुट तो ये आ गया, नॉर्मल वेस्टेज का तो 10% दिया ही था हमें, एक्चुअल आउटपुट 1500 दिए है, और हमारा जो इनपुट है वो कितना आया था 1800। डन है। तो ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस सी स्टॉक अकाउंट, मटेरियल, वेजिस, वर्क एक्सपेंस, नॉर्मल वेस्टेज, सीधा मैंने यहाँ पे देखो इसका 18,000 का 10% कर दिया और उसकी वैल्यू लिख ली। एबनॉर्मल वेस्टेज, शायद एबनॉर्मल वेस्टेज की कैलकुलेशन यहाँ पे बाकी रह गया, चलो पहले वो कर लेते हैं। ओके, इनपुट कितना है 1800 माइनस नॉर्मल वेस्टेज 10% यानी कि 180, तो कितना बचेगा यहाँ पे 6 और यानी कि 1620। अब इसमें माइनस करते हैं एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट कितना था 1500, जो हमने यहाँ पे देखा था क्वेश्चन में 1500।
डन। तो 1500 एक्चुअल आउटपुट है, तो यहाँ पे 120 वो आएगा एब नॉर्मल वेस्टेज। डन है। ओके, ये कैलकुलेशन हमने करनी रहेगी, ये आपको लिख लेना है, ये हमने कर लिया यहाँ पे देखिए। ओके, तो ये हो गया टोटल एक्सपेंस, ये नॉर्मल वेस्टेज की वैल्यू, और ये यूनिट और ये यूनिट, यानी टोटल आ गया 36.91 इसकी कॉस्ट। अब एयर नॉर्मल वेस्टेज की एंट्री कर लेते हैं, 120 यूनिट और 36.91 यानी 4429। 1800 आप सीधा कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, क्योंकि ये लास्ट वाली थर्ड वाली प्रोसेस थी। 1500 55,371 ये ट्रांसफर हो जाएगा फिनिश गुड्स के अकाउंट में। तो क्या इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन के अंदर, जो हमने दो यानी कि प्रोसेस ए और प्रोसेस बी का स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर किया वो। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है तो आपको ये मान के चलना है कि हमें जो भी प्रोसेस में आउटपुट मिलता है वो सीधा आउटपुट प्रोसेस आगे की प्रोसेस में ट्रांसफर नहीं होता है, ये पहले कहाँ पे ट्रांसफर होता है, स्टॉक अकाउंट में। और यहाँ से जो डिफरेंस बचता है वो होता है जाता है प्रोसेस बी में, फिर यहाँ का जो आउटपुट आया वो जाता है स्टॉक अकाउंट में, और स्टॉक अकाउंट में जो बचेगा वो जाता है प्रोसेस सी में। यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया, इसलिए हमने इसका स्टॉक अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो फिनिश प्रोडक्ट है ना, तो फिनिश प्रोडक्ट तो सीधा फिनिश स्टॉक में जाता है, स्टॉक ऑफ फिनिश यूनिट। बराबर, ये स्टॉक ऑफ फिनिश यूनिट का डिटेल हमें दिया है, इसलिए हमें स्टॉक अकाउंट बनाना है, और स्टॉक अकाउंट तो बना दिया, चलो वो भी इजी था। बट इसमें देखो नीचे भी एक यहाँ पे अमाउंट दिया था, फिनिश स्टॉक ऑफ 31 जनवरी। 31 जनवरी का जो भी फिनिश स्टॉक रहता है, चाहे वो प्रोसेस ए का हो, बी हो या सी हो, वैल्यूड एट कॉस्ट एज सोन बाय मंथ्स प्रोडक्ट अकाउंट। बराबर, मंथ्स प्रोडक्ट अकाउंट यानी कि ए मंथ का जो प्रोडक्ट अकाउंट हम बनाते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट प्रोसेस ए का जो हुआ है उसके लिए तो वो फिनिश गुड ही है, क्योंकि अभी इसमें कुछ प्रोसेस नहीं करना है, उसको आगे भेज देना है प्रोसेस बी में। तो मंथ्स प्रोडक्ट अकाउंट मतलब उसका ओपनिंग स्टॉक जो भी है वो, और जो हमने प्रोसेस में से लाए उसकी दोनों की जो है वो इसकी एवरेज निकाल के हमें वो कॉस्ट फाइंड करनी है, जो हमने यहाँ पे प्रोसेस ए के स्टॉक के अंदर की। देखो प्रोसेस ए का यहाँ पे स्टॉक बचा था 500, तो हमने क्या किया 300 1700 ये प्लस कर दिया टोटल, ये प्लस कर दिया टोटल वैल्यू, तो 2000 का 40,000, सो हाउ मच एट 500। तो इसकी वैल्यू हमने इस तरीके से फाइंड की, ये बताया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। नेक्स्ट अभी लेक्चर में हम देखेंगे एक और क्वेश्चन, ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर ही, प्रोसेस कॉस्टिंग 1 में। ओके, तब तक आप जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने करवाए हैं उसके जैसे ही क्वेश्चन आप बुक्स में से फाइंड करें और उसकी प्रैक्टिस करें। लेटेस्ट एग्जामिनेशन के जो भी एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, सम दिए हुए, उसकी भी प्रैक्टिस करिए, और खास ध्यान रख के जो भी मेथड यहाँ पे हम करवा रहे हैं उसी स्टेप को फॉलो करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड